नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्यम पाठक जेएसआर के यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में मेरा बात खास करके उन लोगों से है, वो सारे मेरे भाई बहन जो लोग इस बार टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। मतलब एसटी कैटेगरी के लिए जो फॉर्म आया हुआ था उसका एग्ज़ाम आपका 23 ऑफ सितंबर को एग्ज़ाम है, जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ बात बताना चाहूँगा जो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पूरा वीडियो को एकदम आराम से शांत दिमाग से समझ लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। देखो, अब आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, मुश्किल से आपके पास 4 से 5 दिन का समय है। ठीक है, तो इस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करें और कैसे आप अपना सिलेक्शन को वहाँ पे सक्सेसफुली आप समझ सकते हैं अचीव कर पाओगे। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए, सबसे पहली बात, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी सिर्फ और सिर्फ 10th पास आउट किए होंगे और एग्ज़ाम देंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग आप में से ऐसा हो जो 12th का एग्ज़ाम पास आउट कर चुके हैं और वो इस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। तो मेरा आप दोनों इस टाइप के स्टूडेंट के लिए मेरा एक सजेशन रहेगा कि ये जो आपका एग्ज़ाम होता है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा, सीधा बात बताते हैं। ठीक है, देखो, इसमें आपका मैथ्स पूछा जाता है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इंग्लिश, जीके रहता है। बात समझ में आ गया। बायोलॉजी में कई लोग आपको बताएंगे कि बायोलॉजी से क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन हर बार बायोलॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन होता ही है। और ख़ास करके बायोलॉजी में आप जो न्यूरॉन है उसका डायग्राम समझ लीजिएगा, किस पार्ट को क्या बोला जाता है वो एकदम अच्छे से आना चाहिए। डेंड्राइट किसको बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस कहाँ है, सोमा किसको बोलते हैं, एक्सॉन कहाँ है, बेहतरीन तरीके से वो आपको पता होना चाहिए। नेफ्रॉन का भी आप डायग्राम अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, बायोलॉजी से रिलेटेड ये जो डायग्राम है, उसके बाद ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है बॉयज़ या गर्ल्स में, तो वो कौन से क्रोमोसोम के मिलने से होता है। जैसे मैन में है तो एक्स और वाई दोनों टाइप के होते हैं, फीमेल में जो है तो वो सिर्फ एक्स और एक्स होता है। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स पूछ सकता है कई बार आपसे, तो वो ये सब चीज़ें आपको बायोलॉजी में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, ये पूछा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। मैथ्स में आपको क्या करना है, मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस जो होता है। ठीक है, और ये कहाँ पे मिलेगा वो भी हम आपको बता देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा। एक क्वेश्चन आपको बोट एंड स्ट्रीम से पूछेगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा। पाइप एंड सिस्टम से एक क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाता है। रेशियो से आपको एक क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज से आपसे पूछा जाएगा। तो ये सब कुछ मोटा मोटी चैप्टर्स है जहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलता है। यहाँ पे आप ट्रिगोनोमेट्री पे अपना टाइम ज़ाया बिल्कुल भी ना करें, एपी जीपी एचपी पे टाइम बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। ठीक है, क्लास 10th में जो आप पढ़े हैं वो मतलब काम आपका नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पर जैसे क्वांटिटी एप्टीट्यूड का जो चैप्टर्स है, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, परसेंटेज हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, फ्रैक्शन, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रैक्शन से पूछेगा कि इसमें से मान लीजिए 5 फ्रैक्शन दे दिया, बोलेगा इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको हो सकता है दे दिया जाए। ठीक है, ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ लेना है, अभी आपके पास टाइम है। इतना बात समझ में आ गया। अब हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि आप फिज़िक्स में क्या करेंगे। देखिए, फिज़िक्स में क्लास 10th में जितना भी आपका चैप्टर्स है, ठीक है, उन सब चैप्टर का एमसीक्यू, उन सब चैप्टर का आप गूगल पे जाइए, एमसीक्यू सर्च करिए, चैप्टर का नाम डाल के वहाँ से आप एमसीक्यू तैयार कर लीजिए। ठीक है, या फिर अगर आपके पास लूसेंट का सामान्य विज्ञान का पुस्तक है, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस का बुक है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी आपके पास उतना खास टाइम नहीं है तो आप एमसीक्यू ही फॉलो करिए। ठीक है, हर एक चैप्टर का आपको फिजिक्स में कर लेना है। बात समझ में आ गया। लाइट चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वगैरह भी थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, बेसिक बेसिक जो है। अब जरूर ऐसा नहीं एग्जाम में सिर्फ 10th से ही पूछेगा, हो सकता है वो जनरल साइंस मतलब क्या, वो 11th भी आ गया 12th भी आ गया, वो मिक्स है।
साउंड चैप्टर अच्छे से कर लीजिए, बात समझ में आ गया। ये इलेक्ट्रिसिटी कर लीजिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक खास बात जो हर बार हम बोलते हैं, रिलेशन खास करके आपको पता होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम आपको बोलते हैं कि यदि किसी चालक का तापमान में वृद्धि कर देंगे, अगर टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, तो उसमें जो है उसका कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा। तो इस टाइप का जो रिलेशन होता है, या फिर अगर हम आपको बोल दें काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दें, ठीक है, या हम आपसे बोले मास को हम डबल कर दे रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा, या फिर वेलोसिटी पे हम इंक्रीज कर दे रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा। इस टाइप का जो क्वेश्चन है, हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला क्लब जीएसआर पे आप जाइए, और टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस से रेलिवेंट वीडियोस, कई सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो वो नहीं है, छोटा छोटा वीडियो है, आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है वहाँ से। इतना बात समझ में आ गया। तो रिलेशंस वगैरह जो खास करके होता है, आप देख लीजिएगा, हर एक चैप्टर से रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि अगर एक चीज़ को बढ़ा दी तो दूसरा पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में क्या करना है, केमिस्ट्री में देखिए आपको कुछ कुछ जो बेसिक, जैसे कि मान लीजिए एसिड है तो उसका पीएच आपको पता रहना चाहिए। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का आप देख लीजिएगा। जैसे इस सब पे रिलेटेड हम आपके लिए वीडियोस बना चुके हैं ऑलरेडी, आप सब देख लीजिए। जैसे एसिड रेन कितना पीएच वैल्यू हो जाता है तो हम लोग मान लेते हैं कि एसिड रेन है। इस टाइप का आपको एकदम पता होना चाहिए, पीएच से रिलेटेड चीज़ें केमिस्ट्री में। और आपको केमिकल रिएक्शंस थोड़ा बहुत देख लीजिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में जो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक दो एग्जांपल के साथ समझ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा कि जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो कैसे यहाँ पे इट टेक्स प्लेस, हाउ इट टेक्स प्लेस, ठीक है, टाइप समझ लीजिएगा केमिस्ट्री में। उसके बाद और आप क्या कर सकते हैं, फिर से अगेन हम ये कहना चाहेंगे कि आपका क्लास 10th में जितना भी चैप्टर है उसका एमसीक्यू अगर आपके पास बुक है तो वहाँ से कर लो, या फिर अगर आप गूगल से भी करते हो, बहुत सारा वेबसाइट पे आपको उसका एमसीक्यू मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग अच्छे से वहाँ तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। हर एक चैप्टर का अच्छे से टॉपिक वाइज तैयारी कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपका बचता है जीके। तो जीके में मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यहाँ किसी भी एग्ज़ाम में अगर गेम चेंज करने वाला कोई चीज़ है, कोई टॉपिक है, कोई सब्जेक्ट है, तो वो है जनरल नॉलेज। जीके अगर आप समझ जाते हैं तो आप समझ लीजिए एग्ज़ाम निकाल लेते हैं। तो जीके में क्या मतलब चांसेस रहता है हर बार पूछने का, वो हम आपको बता देते हैं। देखिए जीके में क्या है, सबसे पहले स्पोर्ट्स रिलेटेड, अभी जैसा गेम हुआ था, ठीक है, तो ओलंपिक से रिलेटेड, एशियन गेम से रिलेटेड, कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड, जितना भी इस टाइप के स्पोर्ट्स रिलेटेड जो चीज़ें हैं आपको पता होना चाहिए। रिसेंट अपॉइंटमेंट्स के मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि हाल में ही किस पद पर नियुक्त किया गया, जैसे कौन सा अभी राष्ट्रपति वगैरह चेंज हुआ, अगर किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ है तो आपको वो सब अपडेट रखना। जैसे जापान का भी चेंज हुआ ना, तो वो आपको पता रहना चाहिए। जैसे रसिया, जैसे कॉमन कंट्रीज है, सबका राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जिस भी कंट्री में होता है, वो सब आपको एकदम अच्छा से पता होना चाहिए। रिसेंट अपॉइंटमेंट, जैसे इंडिया में हम लोग बात करते हैं तो जैसे आपका इसरो है तो उसके अध्यक्ष कौन है, अभी जो आप लोग को याद होगा के सिवन, लेकिन अभी चेंज हो चुका है। आरबीआई के गवर्नर कौन है, सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, टाटा स्टील का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है। बात समझ में आया। इस प्रकार से आपको एटलीस्ट इतना नॉलेज आपको रखना है अपने पास अभी एग्ज़ाम तक। इसके बाद क्या करिएगा, देखिए मैंने आपको बोला कि स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ कर लो, उसके बाद हम आपको बताए हैं कि रिसेंट अपॉइंटमेंट्स देख लीजिए। अच्छा, तीसरा हम आपको ये बोलना चाहेंगे कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट करके जो टॉपिक है इसको कर लेना है। जैसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल कौन सा कंट्री है, तो देखिए अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बोल रहा है, अगर आपको कुछ नहीं मालूम है तो आप चाइना मान सकते हैं, कई बार सही हो जाएगा लेकिन संभावना हर बार नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल कंट्री पूछा है, तो या फिर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, मतलब कि चाय पत्ती का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है, दूध का उत्पादक कौन है, तांबा का उत्पादक कौन है, लोहा का उत्पादक कौन है, ठीक है। टाटा स्टील में आप जाएंगे, आयरन से वहाँ पे काम होता है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो आपको उसका भी पता रखना है। इस प्रकार से हर एक चीज़ में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड है वो आपको पता रहना चाहिए। रिवर सिस्टम आपको पता रहना चाहिए कि बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट जो कंट्री है वो कौन से रिवर के किनारे बसे हुए हैं। जैसे इंग्लैंड लास्ट ईयर पूछ लिया था थेल्स रिवर के बारे में, ठीक है। तो रिवर सिस्टम भी आपको पता रहना चाहिए। इंडिया का भी थोड़ा रिवर सिस्टम पता रखिएगा कि जैसे पद्मा रिवर को जैसे बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा को क्या बोलते हैं, इस तरह से जितना भी है, ठीक है। और लॉन्गेस्ट वगैरह भी थोड़ा देख लीजिएगा, लॉन्गेस्ट रिवर जैसे है। और
और हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो बेसिक कुछ कंट्री का जो कैपिटल है वो सब भी आप देख लीजिएगा। जैसे लास्ट ईयर पूछा था कि बांग्लादेश का कैपिटल कहाँ है, ढाका। तो इस तरह से थोड़ा कंट्री और कैपिटल भी देख लीजिएगा, करेंसी भी देख लेंगे तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये मोटा मोटी आप इतना अगर करके रख रहे हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपको बोलना चाहेंगे, रीजनिंग में क्या करना है, ज़्यादा ध्यान मत दो। रीजनिंग में एक टॉपिक को कंठस्थ कर लीजिए, मतलब समझ लीजिए अच्छे से, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। आपसे 2 क्वेश्चन फिक्स है, वहाँ से पूछा जाएगा। एनालॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे सीक्वेंस में बोलेगा सजाने के लिए, ईंटा, दीवार, मकान, घर, इस तरह से। तो आपको सेट करना पड़ेगा, पहले मिट्टी, फिर ईंटा बना, फिर दीवार बना, इस तरह से सेट करना होगा। एनालॉजी बोलते हैं उसको। या अगर हम बोल दें कि अगर किताब का संबंध लाइब्रेरी से है तो शिक्षक का मतलब कि संबंध क्या चीज़ से होगा। तो इस टाइप का जो एनालॉजी वाला सवाल होता है, हो सकता है आपसे पूछा जाए। ब्लड रिलेशन हो सकता है आपसे पूछा जाए। और बेसिक सीरीज फाइंडिंग में भी पूछा जा सकता है, लेकिन हम आपको बोलेंगे नहीं पूछेगा, में भी पूछा जा सकता है सीरीज फाइंडिंग। जितना हम बोले हैं, अगर आप इतना करके जाते हैं, इंग्लिश में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। इंग्लिश में बस आपसे हो सकता है प्रीपोजिशन पूछे, प्रीपोजिशन थोड़ा बहुत अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। वर्ड मीनिंग वगैरह बहुत आसान पूछेगा, 1 से 2, एक सिनोनियम, एक एंटोनियम पूछेगा, बहुत आसान रहेगा। हो सकता है एक पैसेज दे दे, उसी में 2-3 क्वेश्चन पूछ ले, या हो सकता है पैसेज इस बार ना भी दे। आर्टिकल थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है, और थोड़ा सा मॉडल वर्ब का यूज़ देख लीजिएगा। अगर आप इतना कर रहे हैं तो आप मान लीजिए आप सेफ हो गए हैं, और सिलेक्शन का गारंटी आपका बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू का हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले आप लोग रिटर्न क्लियर करिए, ठीक है। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।